इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको। ठीक है, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 जो है बैच का है इवन सेम का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है उनके लिए है। ऐसे ईसी वाले भी इसको जो है देख सकते हैं बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है दोनों कॉमन है दोनों में, जो ईसी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए थायरिस्टर एनोड करंट इज मेड ऑफ। मीन्स थायरिस्टर में एनोड करंट जो होता है किस चीज के मिलकर बना हुआ रहता है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों से मिलकर बने रहते हैं। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डायक कैन बी टर्म्ड एज, कि जो डायक जो होता है उसे कैसे टर्म कर सकते हैं, तो ये जो है एक डायोड एसी स्विच होता है। ठीक है, कैसे होता है, बिकॉज ये जो डायक होता है ये दो डायोड को जब हम पैरेलल में जोड़ देते हैं एंटी पैरेलल में, दो डायोड को जब हम एंटी पैरेलल में जोड़ते हैं तब जाके ये डायक बनता है। ये जो है डायक का सिंबल है। ये डायोड D1 है और ये डायोड D2 है। सो डायोड जो होता है एसी स्विच होता है, इसे टर्म करते हैं। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजेटी एक्सिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, कि जो यूजेटी जो होता है यानी कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये जो एक्सिबिट्स करते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन किसमें, तो ये जो है पीक और वैली पॉइंट्स में करते हैं। बिकॉज इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक, इसका अगर हम देखें तो ये जो है स्टैटिक इमीटर कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं यूजेटी का, या इसे हम वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है Vp जो होता है इसको हम बोलते हैं पीक वोल्टेज। ये जो Vb है इसको बोलते हैं वैली वोल्टेज। जो Ip है इसको पीक करंट बोलते हैं। और जो IV है इसको वैली करंट बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो रीजन है ये हमारा शो करता है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये हमेशा जो होता है पीक और जो आपका वैली होता है उसके बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो है पीक करंट है, ये जो है वैली इसका करंट है, यहाँ पे पीक वोल्टेज है और यहाँ पे पीक जो है आपका वैली जो है वोल्टेज है। ठीक है, तो दोनों के बीच में निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो होता है ये ऑकर होता है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है ये राइट होगा, बिटवीन पीक एंड वैली पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वर्टर कन्वर्ट्स, कि जो इन्वर्टर होते हैं वो क्या कन्वर्ट करते हैं, तो ये डीसी टू एसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं जो इन्वर्टर होते हैं। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेमीकंडक्टर डिवाइस बिहेव्स स्ट्रक्चरली एज कंसिस्टिंग ऑफ ए डायोड एंड टू रजिस्टर, कि कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होता है वो बिहेव करता है स्ट्रक्चरली, जो कंसिस्ट करता है एक डायोड को और दो रजिस्टर को, तो ये जो है यूजेटी करता है। क्यों, बिकॉज इसका अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो देखो इसमें दो रेजिस्टेंस है RB2 और एक RB1, ये दो रेजिस्टेंस हो गए, ये पहला और दूसरा, और एक यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ये जो यूजेटी जो है वो दिया हुआ है। सो ऑप्शन ये जो होता है इसमें राइट होगा, डायोड लगा रहता है और दो रजिस्टर लगे हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी पावर इन ए लोड कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, कि जो एसी पावर जो होता है लोड में उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये जो है 2 SCR इन पैरेलल अपोजिशन, कि पैरेलल अपोजिशन में इसको ऐड करके 2 SCR को हम कर सकते हैं। इसी को जो है हम बोलते हैं ट्रैक। इसमें ट्रैक में नॉर्मली होता क्या है कि जो 2 SCR जो होते हैं इनको एंटी पैरेलल में जोड़ देते हैं। आप इसको एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं या आप इसको बोल सकते हैं कि पैरेलल अपोजिशन। ठीक है, एक टर्मिनल इसका ये बन जाता है और ये दूसरा टर्मिनल हो जाता है, तो ये जो है आपका ट्रैक का सिंबल है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा, 2 SCR इन पैरेलल अपोजिशन। ये SCR जो होता है 1 है और ये SCR 2 है और ये पैरेलल में ऐड है और अपोजिशन में, इसको एंटी पैरेलल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए फुल वेव रेक्टिफायर द रेक्टिफिकेशन रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं उसमें रेक्टिफिकेशन रेशियो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, तो ये जो है 81% होता है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पी टाइप इमीटर ऑफ यूजेटी इज डैश डॉक, कि जो पी टाइप इमीटर जो होते हैं यूजेटी का, उसमें डॉकिंग कैसे किया हुआ रहता है, तो ये जो है इसमें हाईली जो होता है डॉक्ड रहता है, यानी कि हम हेवली भी बोल सकते हैं कि जो पी टाइप इमीटर जो होता है यूजेटी का वो हेवली डॉक्ड होता है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एन एसीआर डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन इज अचीव थ्रू द यूज ऑफ, कि एसीआर के लिए जो डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन जो होता है वो कैसे अचीव होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक इंडक्टर को जोड़ देते हैं सीरीज में एसीआर के। ये वाला जो डायग्राम है इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है आपका एसीआर है, इसी को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे जो है हम इंडक्टर को सीरीज में जोड़ दिए हैं। इंडक्टर को जो होता है एक एल से जो होता है कैपिटल लेटर एल से डिनोट किया जाता है, तो ये आपका इंडक्टर है और इसको सीरीज में जो है जोड़ दिया गया है एसीआर के, किसके लिए, तो आपको प्रोटेक्शन करने के लिए। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ऑफ चॉपर, कि जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो होता है चॉपर का उसमें क्या होता है, तो इसमें टी होता है, टी जो होता है ये टोटल टाइम पीरियड होता है। ये टोटल टाइम पीरियड जो होता है ये कांस्टेंट होता है, और जो आपका टी ऑन टाइम जो होता है ये चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है आपका टी ऑन टाइम है, सॉरी टी टाइम है टोटल टाइम पीरियड, जो कि समेशन होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ का। ठीक है। अब इसमें एक टर्म होता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल को अल्फा से डिनोट किया जाता है और कहीं कहीं इसको जो होता है के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसको कंसीडर अल्फा से करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूटी साइकिल जो होता है ये होता है टी ऑन डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड, ये ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होता है। ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो ये जो है टी ऑन और टी ऑफ जो होता है टोटल टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। अब एक अगर हम कंसीडर करें स्टेप डाउन चॉपर को, तो इसका जो आउटपुट का वोल्टेज होता है वो होता है अल्फा वी एस। ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पे टी ऑन टाइम पीरियड बढ़ाएंगे या वेरी करेंगे तो अल्फा का वैल्यू वेरी करेगा। अल्फा का वैल्यू जब वेरी करेगा तो आपका आउटपुट का वोल्टेज है वो भी वेरी करेगा। ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन इसमें ये जो होता है ये कांस्टेंट होगा, यानी कि टी ऑन चेंज हो रहा है और टोटल टाइम जो होता है आपका टी ये कांस्टेंट रहता है। बिकॉज टी क्यों कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर आप इसका ये जो है टी जो होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ रहता है, अगर आप टी ऑन टाइम बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिकली टी ऑफ टाइम जो होता है ये कम हो जाएगा और ये जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बिकॉज इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ये जो है अभी टी ऑन टाइम है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है आपका टी ऑफ टाइम है। अगर मैं टी ऑन टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दूं, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं टी ऑन टाइम बढ़ा दूं इसका, तो ऑटोमेटिकली इसका टी ऑफ टाइम जो होता है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि इतना ही टाइम तक ये ऑफ रहेगा। ठीक है। तो यानी कि टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा इसका टोटल टाइम पीरियड, बस इसका जो टी ऑन टाइम होता है वो वेरी करता है। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा इसमें ये जो है ये राइट होगा, टी इज केप्ट कांस्टेंट एंड टी ऑन इज चेंज। इसको टी ऑन ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चॉपर्स कैन बी यूज टू, यानी कि जो चॉपर्स जो होते हैं हम उसको यूज कर सकते हैं कैसे, तो इसको इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ए डीसी वोल्टेज। क्यों, बिकॉज जो चॉपर जो होते हैं ना ये दो तरह के होते हैं, एक स्टेप ऑफ होता है, स्टेप ऑफ चॉपर, और दूसरा जो होता है ये स्टेप डाउन चॉपर होता है। तो ये जो है डीसी वोल्टेज को इंक्रीज करता है। ठीक है। ये इंक्रीज का साइन है, इंक्रीज करता है, और ये जो है डीसी वोल्टेज को डिक्रीज करता है स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है। ये डिक्रीज करता है। सो ऑप्शन इसमें सी जो होता है ये राइट होगा, इंक्रीज और डिक्रीज ए डीसी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ऑपरेट्स एज एन इन्वर्टर व्हेन, कि जो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर जो होते हैं ये ऑपरेट करते हैं इन्वर्टर मोड में कौन से फायरिंग एंगल के जो होता है रेंज में, तो ये 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए फायरिंग जो आपका एंगल है, और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी कि 90 टू 180 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। या इसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा
ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री, ये जो हो गया, सॉरी ये 90 जो होता है, ये अल्फा का जो वैल्यू है ये 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन इसमें बी जो होता है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इन ए स्टेप डाउन डीसी चॉपर इज गिवन बाय, कि जो एवरेज जो वैल्यू जो होता है आउटपुट वोल्टेज का स्टेप डाउन डीसी चॉपर में कैसे दिया जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है अल्फा वी एस होता है। तो अगर हम ड्यूटी साइकिल जो होता है ये अल्फा ड्यूटी साइकिल होता है आपका। ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल को कहीं कहीं हम के से भी डिनोट करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल टू के पी एस। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। ये जो है जो स्टेप ऑफ चॉपर होते हैं उनका इक्वेशन होता है वी एस वन माइनस के। ये स्टेप ऑफ के लिए है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है स्टेप डाउन, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। अगर स्टेप ऑफ पूछता तो ये वाला जो ऑप्शन डी है ये राइट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी कंट्रोल मेथड यूज्ड फॉर पीडब्ल्यूएम डीसी टू डीसी कन्वर्टर इज, कि कौन सा कंट्रोल मेथड जो है हम यूज करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन डीसी टू डीसी कन्वर्टर में। तो इसमें हाई ये जो होता है वोल्टेज मोड कंट्रोल, करंट मोड कंट्रोल और हिस्टेरिक कंट्रोल, ये तीनों यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए फुली कंट्रोल कन्वर्टर यूजेस, कि जो फुली कंट्रोल कन्वर्टर जो होते हैं वो कौन सा स्विच यूज करते हैं। तो ये जो है थायरिस्टर को केवल यूज करते हैं, बिकॉज डायोड जो होता है ये ऑन कंट्रोल स्विच की तरह काम करता है ये, और जो थायरिस्टर होता है ये कंट्रोल स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसलिए फुली कंट्रोल के लिए हम केवल थायरिस्टर यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, थायरिस्टर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस कैन बी यूज्ड इन चॉपर सर्किट, कि चॉपर सर्किट में कौन सा डिवाइस जो हम यूज कर सकते हैं। इसमें बीजेटी भी यूज कर सकते हैं, मॉसफेट भी यूज कर सकते हैं और जीटीओ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा, ऑल ऑफ द मेंशन अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है the load voltage of a chopper can be controlled by varying the, कि जो लोड वोल्टेज है चॉपर का उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या चीज वेरी करके। तो मैंने अभी बताया था कि इसका आउटपुट का वोल्टेज जो होता है इसके ड्यूटी साइकिल पर डिपेंड करता है। ये अल्फा इसका ड्यूटी साइकिल होता है। ठीक है, और ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला मैंने बताया था कि टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, या हम इसको और ऐसे डिराइव कर सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू टी ऑन डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो अगर हम अल्फा को अगर ये टी ऑन को वेरी करेंगे अल्फा वेरी करेगा, अल्फा जब वेरी करेगा तो आपका आउटपुट का वोल्टेज वेरी करेगा। ठीक है, तो लोड वोल्टेज जो होता है चॉपर का हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके ड्यूटी साइकिल से। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, कि जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, क्या चीज मॉड्यूलेट करते हैं। तो इसमें जो आउटपुट का वोल्टेज होता है उसे मॉड्यूलेट किया जाता है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पावर मॉसफेट इज ए, कि जो पावर मॉसफेट जो होता है वो क्या होता है। तो ये जो है वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर डिवाइस होता है। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, पावर मॉसफेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर डिवाइस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेप डाउन चॉपर्स कैन बी यूज्ड इन, कि जो स्टेप डाउन चॉपर होते हैं उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज कर सकते हैं और मशीन टूल्स में भी यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।